चाहता है काकी। अरे ए असील के हैं कि नकील के हैं एक तू ही बता सकता। नहीं बतावत है माटी देवनू हो निकर काकी हमका तो लागत है जब तू बनारस जात रहू तो ये तो पंडवा के आता है एक तिलक बतावत यहाँ की पंडवा के आ और उ नागा बाबा के आता है। तो का कसम यहाँ अगर हमारे घर में रहा अगर माटी देवनू हमारे घरे में रहा तो हमारे मांस खाया हमारे खून पिया अगर हमारे घर में रहा माटी देवनू निकल निकल। यही तुम्हारी ड्रामा की वजह से मेरा बाप घर छोड़कर चला गया। अरे हाँ तहाय बाप घर छोड़ के चला गया तो हमारे कहाँ बन बिगड़ गए कहीं चला जाए तो हमारे कहाँ बन बिगड़ जाए माटी देवने रे। हाँ बेटा चल आज के बाद मैं इस घर में नहीं रहूंगा बेशक कहीं जंगल में रह लूंगा। नहीं स्वामी जी आखिर हम लोग इस घर को छोड़कर कहाँ जाएंगे। तू पागल हो गई है जिस घर में कोई इज्जत न हो ऐसे घर में रहने से क्या मतलब। आ मेरे साथ। करे धनिया ई कौन लीला होती है रे। काकी ये भरत मिलाव हो रहा है। माटी देवनू हम अपने लड़का बच्चा से खुदा ही भी आएंगे। आप अपने लड़के बच्चे खुद भी आ गया है तो क्या करने के लिए पैदा करी हो। आवा हिजड़ा माटी देवनू तो है माटी दे बरे पैदा कहे दिलनू हिजड़ा जो भी कल को हिजड़ा बना माटी देवनू। भैया माँ की बातों को बुरा नहीं मानते उनका हक है हमें मारने का डांटने का सब कुछ कहने का। इस तरह से घर छोड़कर मत जाओ भैया। नहीं बहन आज मैंने फैसला कर लिया है कि आज के बाद मैं इस घर में नहीं रहूंगा। भैया आप घर छोड़कर जा रहे हो माँ की बातों को लेकर चल रहे हो तो जाने से पहले खाना तो खा के जाओ। नहीं बहन मैं इस घर का खाना नहीं खा सकता। माँ ने मुझे कसम दिया है। भैया माँ ने कसम दिया है इस बहन ने तो कसम नहीं दिया ना। अगर खाना भी नहीं खाओगे तो कम से कम इस बहन के हाथों एक गिलास ठंडा ठंडा पानी तो पी के जाओ। ठीक है बहन अगर जब तेरी यही जिद है तो ला मैं तेरे हाथों से पानी पीकर उसके बाद जाऊंगा। ठीक है भैया मैं यूं गई हो रही हूँ। जब मैं इस घर में नहीं रहता तो आप इस घर का पानी भी मत पीजिए। आओ हम चलते हैं। गीता पागल हो गई है। अरे वो मेरी बहन है। जरा ये सोच हर साल रक्षाबंधन के दिन इन्हीं सूरी कलाई में राखी वादा करती है। अगर मैं उसके हाथ से पानी नहीं पीऊंगा तो क्या अपने दिल में सोचेगी। रही बात पानी पी करके उसके बाद यहाँ से चलते हैं। भैया ये लो एक गिलास ठंडा ठंडा पानी पियो ताकि तुम्हें संतुष्टि मिल जाए। बहन भैया मैं तेरे कहने से तेरे हाथों से तो पानी पी लिया लेकिन तेरा भागा भाई इस घर को छोड़कर बहुत दूर जा रहा है। अगर जाने में मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मेरी गलती को माफ करना बहन। अरे मोर भैया अरे मोर बेटवा कौन गलती करे हा बेटवा तू। अरे भैया अबे कौन गलती के है हाँ अरे जात हबे बाटिया जात जात 20-25 जूता ही मुड़वा पर मारे जा गलतियाँ तो हाथ ताजी हो जाए माटी तो हो। के आज आधा तू गलती करे हा के आज आधा तू गलती करे हा जे कह दे तू गलती करे हा ना
के कहा तक तू गलती करे हा क्या कहा था तू गलती करे हा तोहरे माई कहते हैं जा था ही ना 20-25 जूता मुड़वा ले देता कहा गलती या ताजी हो जाता है एक काम करा तोहरे भैया 2 रकम के चप्पल लाए हैं देख ना ये सत्तू वाला ही आपकी हाँ सस्ती वाली है महंगी वाली है मतलब भी कम पैसा वाली है ज़्यादा पैसा वाली है तू होशियार मन कहाँ ले ज़्यादा पैसा वाली तू ले कम पैसा वाली ले जा चिकन ठंड नहीं हुई एक चुराए लाए है खरीद ले का ले ला यह चप्पल गीता इन लोग का ड्रामा देखने से अच्छा है चल हम इस घर को छोड़कर कहीं दूर चले चले आ मेरे साथ जाओ जाओ भैया जाओ जाओ गीता मेरा सर क्यों पड़ रहा है अच्छा लग रहा है मेरे प्राण निकल जाएंगे गीतवा रंडी अब कौने भतारे पे टिकली दे टहरतिया तोहरे भतारे तक खा लेना निकाल बिंदी क्या नहीं ऐसने 4 धाम दर्शन करे नहीं जाए रंडा हो कहा थी माई बाप के आशीर्वाद लागा तो शरापो लागा था क्या तोहरे भतारे का हमारा शराप लाग कर रंडा क्या हो कहा माँ तो तुझे कहने में शर्म आती है इसलिए कि मैं नहीं बल्कि एक डायन हो जिसे लोग डायन कहते हैं हाँ मैं डायन हूँ आज यही डायन तुझे कच्चा चबाएगी हरामजादी कुत्ता जइयो छुटकारा मिला तो से किस्सा खत्म बिटिया धनिया माई रे माई मर गए हरामजादी ऐसा कर एक लाश ले चल आगे तो तोहरे चुड़काई में लगा दे इलावत है ठीक जंगल में फेंक दे हाँ माँ ताकि क्यों का कानो कान खबर ना हो किसी को खबर ना हो अगर तो से क्यों पूछे तो कह दूंगी माँ कि वो बच्चलन थी किसी के साथ मुँह काला करके भाग गई उठाओ लाश जल्दी अब मेरा यहाँ रहना ठीक नहीं है अगर मैं घर जाता हूँ तो जमींदार मुझे मार देगा मैं जमींदार का कर्ज नहीं दे पाऊँगा और यहाँ रहकर मैं अपनी बहन की विदाई नहीं कर पाऊँगा क्योंकि 50,000 रुपया बगैर दिए मेरी बहन गीता की विदाई नहीं होगी। अरे इस जिंदगी से तो बेहतर है मैं ये गांव छोड़कर चला जाऊँगा। अब मैं यहाँ से सीधे जाऊंगा चंबल घाटी। अगर माँ चंबल की गोद में मुझे सहारा मिल गया तो वो दिन दूर नहीं ठाकुर राय बहादुर कि जब तेरी मौत का पैगाम लेकर मैं तेरे पास आऊंगा। शेरनी कही सरदार जी कहाँ गए और सब लोग? हाँ मैं सोच रहा हूँ आज
हमारे दिल में एक बात बसी है कि अगर कोई नेक दिल का इंसान अगर हमें मिला तो जैसे हमारे पुराने वाले सरदार थे वही दर्जा में किसी को अपना सरदार मानेंगे। बोलो मंजूर है सबको? बहुत अच्छी बात है। तो आइए सबसे पहले चलता हूँ वो जो नदिया का किनारा है वहीं पर पहले सब लोग चलते हैं। इसके बाद फिर आगे की ओर हम बताएंगे किधर चलना है। जय माँ भवानी। जय माँ भवानी। चलो चलता हूँ। भागते भागते मैं इतनी दूर भाग कर चलाया। मैंने सुना था कि चंबल घाटी में गरीबों को सहारा मिलता है, लेकिन मैं क्या देख रहा हूँ कि पूरी चंबल सूनी पड़ी है। चल रहा हूँ, आगे चलकर देखता हूँ। ये लड़की तू कौन है, क्या है तेरा नाम और जंगल में मुखबिरी करने आया है क्या? जंगल में मुखबिरी करने आया है क्या? किसी खाने का मुखबिर बनकर आया है? हाँ आओ सलग यहाँ नदी के किनारे पर आने का किसी की जरूरत नहीं पड़ी और तू यहाँ आया है। बोल कौन है और कहाँ के रहने वाले हैं? तेरा आने का मतलब क्या है? सब बताना। और बेलापुर का रहने वाला रमेश मेरा नाम। बेलापुर का रहने वाला रमेश मेरा नाम, वही कहूँ मैं रहने वाला इसलिए है श्रीमान। मैं जिला उज्जैन ग्राम बेलापुर का रहने वाला हूँ। मेरा नाम रमेश कुमार है सर। लेकिन आप लोग कौन हैं? मैं आपको पहचाना नहीं। हम लोग डाकू हैं। बड़ी उम्मीद लेकर आप लोगों के पास आया हूँ। अच्छा यही मैंने सुना था कि हर गरीब असहाय इंसान को चंबल में सहारा मिलता है, लेकिन मैं क्या देख रहा हूँ कि मेरी उम्मीद पर लगता है इसे पानी फिर जाएगा। यानी क्या नाम बता रहे हो? मेरा तुम्हारा नाम रमेश है? जी हाँ बाबूजी। अच्छा तुम ग्राम सभा बेलापुर के रहने वाले हो? जी हाँ बाबूजी। इसका मतलब तुम्हारे पिताजी का नाम राम गरीब भी था? हाँ बाबूजी, लेकिन मेरे बाबूजी को आप कैसे जानते हैं? मैं तुम्हारे पूरे खानदान को जानता हूँ और तेरे पास एक बहन है जिसका नाम गीता है। हाँ बाबूजी, मेरी बहन का नाम गीता और मेरे भी बाबूजी का नाम राम गरीब है बाबूजी। रमेश तो शायद मुझे नहीं पहचाना। नहीं बाबूजी, मैं आपको तो नहीं पहचाना हूँ। मैं भी आज एक बात मेरे दिमाग पर खटकी कि आज मेरे ही वजह से तू दरबदर की ठोकरें खा रहा है। मतलब मैं समझा नहीं। नहीं समझोगे? ठाकुर राय बहादुर को जानते हो? खूब अच्छी तरीके है। उसी ने तो मेरी दुनिया को बर्बाद करके रख दिया। मैं भी उसी के यहाँ नौकरी करता था, मेरा ही नाम कारिंदा था। क्या जमींदार राय बहादुर के कारिंदा आप ठाकुर रंजीत सिंह हैं? हाँ, लेकिन अब नहीं हूँ, मेरी ही गलती की वजह से। और तुम्हें बताऊं, तेरे पिताजी ने एक बार अपने खेत गिरवी रखकर 50,000 रुपए ले गए। हाँ, लेकिन रमेश मेरी गलती ही है कि जमींदार के कहने पर मैंने तेरे पिताजी का पैसा छीन कर वापस कर लिया। बाबूजी हवेली वापस आ गए पैसा। क्या आपको गरीब पर जरा सी तरस नहीं है बाबूजी? तरस तो आई थी, लेकिन मजबूर था। उसी दिन से मैंने जमींदार के यहाँ नौकरी छोड़ दिया और जमींदार ने मुझे
वो सलूक मेरे साथ किया, हमें मार करके अपने हवेली से भगाया था। लेकिन आपको मारकर अपनी हवेली से भगा दिया। हाँ आपको कुछ नहीं सूझा तो आप चंबल चले आए हाँ और डाकू बनकर आप अपना जीवन यापन कर रहे हैं। हाँ, बड़ी मेहरबानी होगी मेरे भाई कि आप मुझे भी अपनी शरण में ले लीजिए। बिल्कुल। मैं अगर यहाँ से जिंदा वापस जाऊंगा तो जमींदार मुझे मार देगा। ये बात सही है, लेकिन आज जैसे मेरी वजह से तुम तरपतर ठोकरे खाए हो, वैसे हमारी बात सुनो। हम तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हैं? रमेश, बोलिए भाऊजी। अरे चिंता मत करो रमेश, तुम बना दो एक नई। चिंता मत करो रमेश, बनाओ एक नई कहानी और आजाद करवा दो बेलापुर, बन जाओ डाकू। रमेश, आज से समझो कि रमेश मर गया। आज से तुम्हें वो अधिकार देता हूं, हम तुम्हें अपना सरदार मानेंगे। आज से डाकू भवानी के नाम से प्रसिद्ध हो जा। और किया ऊपर हमारे आपने एहसान भारी है। किया ऊपर हमारे आपने एहसान भारी है। हर खरीदार हुई जिंदगी अब तो सारी हमारी है। बाबूजी, आपने मेरे साथ बहुत बड़ा एहसान किया। आज से आपके एहसान का कर्जदार हुआ। ये एहसान नहीं, ये तो एक फर्ज है। उठा लो। अरे वाह, जमींदार ठाकुर राय बहादुर, साले एक सीधे राह साधे रमेश को आज तूने डाकू बनने पर मजबूर कर दिया। साथियों, आज तक तुम लोग अपने मनमानी काम करते रहे, हाँ, लेकिन आज के बाद मेरे इशारे पर काम होगा। बिल्कुल हम जहाँ सही बात। बीड़ा का ढलने चलेंगे, हाँ। वहाँ पहुँचकर हम धन लूटेंगे, ना किसी बहन बेटी का धर्म लूटेंगे। सही बात है। चलिए चलिए। ये कौन आ गया? कौन है रे? भाई बहू है तय के है बे, चिन्हत नहीं है हमका। सही कहा था, बने बने के सब साला दूर से बदबू मार, हटाओ से भैया यार। अरे यार, हम चवन्नी लाल है भाई। चवन्नी लाल? हाँ भाई, मुसीबत में तोहरे बहुत साथ दे। अरे यार, तू ही चवन्नी लाल है भैया? हाँ भैया, क्या करी, तू तो चिन्हाते नहीं भैया। पीछे पीछे तो पहले तो तोहरे मुड़वा में बार नहीं रहा भैया, कब में हुआ? असल में ना, पहले जब आवर रहे हमारे दादा मर गए रहे ना। अच्छा अच्छा, तो तेरे ही पड़ी रही, तुहिन बरवा बनवा तो मुड़ मुड़ाए रहे है। अच्छा भैया, तब तू चला आया भाई। नो भैया, अब हम जान तो जा अपना जाबे ना घर जा, तुम्हार लौट के जाबे तो हमका जमींदार में छोड़िए। हाँ, बहन में तोहरे जाए नहीं सके। हाँ, घर द्वार सब जान तो गिरवी पड़ा है, गवाहीदार। तो तू करबे का भाई साहब? मोर भैया, अब आ गए ही तो हम जाब ना, हमका यहाँ रह के तू का करबे भाई साहब? चोरी चमारी कर बगले। क्या है चमारी रे साले? चोरी डकैती करोगे? हाँ, चोरी डकैती करो। हाँ मो भैया, हम जाब ना, हमका सब जने मिलके हम को रखा। हम सब तो न रख पाऊ भाई साहब। या नहीं भैया, हमारे यहाँ भले तो कर रख लें। सरदार जी, रख लो कि रख लूं वे? रख लगे हाँ, तो ऐसे कहने बोल रहे हो? हम बहुत काम को मन नहीं। का कैसे का था तू? हम हाँ, अगर जैसे तू लूट ले, हमसे लूट ली, जैसे केहू को लूट ले, हाँ, केहू घर दुआ, हाँ, तो जो सोना चांदी रहे ना, हाँ, यही मुँह पे लाद दे तो कहबे पुरुम जाए कि निकर पच्छू। अच्छा, तब तो का साले में रखम ना हराम ज्यादा मनाई नहीं समझा था। हाँ, पुरुम
मनई के भड़क गया तो हम गोली दगा के भाग गया। हाँ तो मनई सब तोरे पीछे रही हैं। हमारे पीछे रही हैं। तो हम पच्छुम जाब जान थवा अगले चौराहा पे मिलब तो आगे मिल गया। आओ का अरे यार तू तो बहुत होशियार है यार। अरे यार होशियार को नहीं बाप ही। चलो इसको भी अपने साथ रखा जाए। चलो फिर देर मत करो। बोलो माँ भवानी की। अरे माँ बलिया क्या रे? मालिक। मैंने कहा था नौकर की तलाश करना। हाँ हाँ नहीं तो तुम्हारी बीबी हवेली आएगी। हाँ नौकर की तलाश नहीं किया? मालिक। अगर नहीं किया तो कोई बात नहीं है। ऐसा कर, सुबह हो रहा है, भैंस को चारा चलवा देना, दूध निकलवा कर और उसे डेयरी पर पहुंचा देना। ठीक है सरकार। जाओ। ये गरीब मजदूर किसान, ये गरीब